यज्ञ को श्रेष्ठ तमाम कर्म इसलिए कहा, इससे श्रेष्ठ कोई कर्म नहीं, क्योंकि यज्ञ के 3 अर्थ होते हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। सबसे श्रेष्ठ इसलिए है कि इससे बड़ा, इससे महान कोई दान ही नहीं। किसी दूसरे दान को इसके बराबर में नहीं रखा जा सकता। कारण क्या है? जब हम रुपया, पैसा या कोई वैसी सहायता करने लगते हैं, तब हम देते हुए देखते हैं कि ये व्यक्ति अपना है कि पराया है, अपना मित्र है कि शत्रु है, ये अपने मत पंथ का है कि गैर मत पंथ का है, ये विचार करके देते हैं। कभी भी आप शत्रु को दान नहीं देंगे, कभी आप विरोधी को दान नहीं देंगे। ये हमारे दान सिमट जाते हैं। लेकिन जब अग्नि के अंदर हम दान करते हैं घृत का और सामग्री का, तो उस दान को आप सीमा में नहीं बांध सकते। आप उस दान को ये नहीं कह सकते कि यह जो मैं दान कर रहा हूं यह केवल मेरे मित्रों के लिए है। यदि आपका शत्रु आपके पड़ोस में रहता है तो वह दान उसको भी प्राप्त होगा, प्राणी मात्र के लिए। क्योंकि जो चीज वायु और जल की शुद्धि के लिए दी जाती है, वायु और जल तो प्राणी मात्र का आधार है, प्राणी मात्र का आधार है, तो उससे प्राणी मात्र का भला होगा। तो जिस दान से प्राणी मात्र का भला हो और दूसरे दान से एक व्यक्ति का भला हो, तो इन दोनों दानों का परिणाम एक नहीं हो सकता, बड़ा भारी अंतर होगा। दोनों दान हैं। ऐसे ही पाप कर्म है। एक पाप ऐसा है जिससे बहुत थोड़ा नुकसान होता है, बहुत थोड़ी हानि होती है, दूसरों की अहित बहुत थोड़ा होता है। एक पाप ऐसा है जिससे प्राणी मात्र का अहित होता है, प्राणी मात्र का नुकसान होता है। इन दोनों पापों की भी कोई तुलना नहीं। संख्या की दृष्टि से दोनों पाप ही कहलाएंगे, एक पाप ये, एक पाप वो, एक पुण्य ये, एक ही पुण्य वो, लेकिन परिमाण दोनों का बहुत बड़ा अंतर लिए हुए होगा, बहुत बड़ा अंतर। इसलिए पाप और पुण्य संख्या की दृष्टि से बराबर होते हुए भी परिमाणों के अंदर अंतर होने पर ये सुख और दुख के भोग में अंतर दिखाई देता है। पाप और पुण्य तो बराबर हैं, लेकिन क्योंकि दान तो देना पड़ता है ना, बिना दान दिए तो मनुष्य जीवित रह ही नहीं सकता, बिना दान किए नहीं रह सकता। बच्चों के लिए भी तो दान ही होता ना, देना। कितना भी बुरा व्यक्ति अपने बच्चों के लिए तो देगा ही, अपने सगे संबंधियों के लिए देगा, लेकिन वह सिमट जाता है एक दायरे में, छोटे से दायरे में। लेकिन दान है, पुण्य कर्म है, तो इसलिए आएगा तो मनुष्य योनि में। लेकिन मनुष्य योनि में आकर वह मनुष्य योनि का लाभ नहीं उठा सकेगा, दुख भारी पड़ेगा उसको। परिमाण बहुत छोटा है, अंगूर की तरह बहुत छोटा आकार लिए हुए है। इसलिए संख्या की दृष्टि से पाप और पुण्य बराबर हो जाते हैं, तब जीव मानव योनि में आता है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर उपस्थित किया है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कि जीव मरने के पश्चात मनुष्य से निकल करके, पुरुष के शरीर से निकल करके क्या स्त्री आदि के शरीर में जाता है, और स्त्री आदि का शरीर से निकल करके मनुष्य के शरीर में आता है? ऋषि दयानंद कहते हैं बिल्कुल आता है, इसमें कोई संदेह नहीं।
क्योंकि जैसे उसके कर्म होंगे उसी प्रकार की उसको स्थिति योनि शरीर प्राप्त होगा। जब पशु आदि के शरीर में जा सकता है तो स्त्री का जीवात्मा पुरुष के और पुरुष का जीवात्मा स्त्री के शरीर में क्यों नहीं जा सकता है? जाते हैं, कई उदाहरण मिलते हैं। आपने महाभारत को पढ़ा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य होगा। काशी नरेश की कन्या को उठा लाए थे भीष्म पितामह, उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि बाल ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया हुआ था, व्रत लिया हुआ था, इसलिए शादी से इनकार कर दिया। उस युवती ने कहा कि आप हमें हरण करके लाए हैं, इसलिए आपको हमसे विवाह करना चाहिए। भीष्म के मना करने पर उसने आत्महत्या कर ली और कहते हैं कि वही शिखंडी के रूप में उत्पन्न हुआ, शिखंडी के रूप में उत्पन्न हुआ, नपुंसक नहीं था। कई लोग कहते हैं जी न वो पुरुष था ना स्त्री। मैंने कहा आप महाभारत को उठा करके पढ़े, महारथी था वो, महारथी, पांडवों की सेना में शिखंडी, छोटा मोटा नहीं, एक रथी होता था, एक महारथी होता था, महारथी था। लेकिन भीष्म पितामह जानते थे कि यह जीवात्मा पहले स्त्री के शरीर में रह चुका है, अब पुरुष के शरीर में, इसलिए मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आजकल बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। हिंदुस्तान अखबार कई वर्ष पहले मैं पढ़ रहा था तो उसमें एक बड़ी विचित्र घटना दी हुई थी। कुछ बच्चे बैठे हुए बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे आपस में, और चर्चा का विषय ये था कि पुरुष योनि उत्तम होती है कि स्त्रियों की योनि उत्तम होती है, स्त्रियां अच्छी होती हैं या पुरुष अच्छे होते हैं। एक लड़का कहने लगा कि नहीं, पुरुष का शरीर ही अच्छा होता है, पुरुष की योनि अच्छी होती है स्त्रियों से। सब कहने लगे तुम्हें कैसे पता, तुम कैसे दावे से कह सकते हो? उसने कहा कि मैं दोनों का भोग भोग चुका हूं। मैं पहले स्त्री के शरीर में था, अब मैं पुरुष के शरीर में हूं, मुझे पता है दोनों के बीच का अंतर। स्त्री के शरीर में बहुत सारे बंधन, बहुत सारी सीमाएं हैं, पुरुषों के शरीर में वो सीमाएं बंधन नहीं है। इसलिए महिलाओं को बहुत अधिक कष्ट उठाना पड़ता है पुरुषों की अपेक्षा, पुरुषों को वह कष्ट उठाने नहीं पड़ते हैं, इसलिए पुरुषों का शरीर अच्छा है। और वैसे भी हम देखते हैं, यह तो एक वैदिक सिद्धांत है कि कर्म जैसे जैसे होते जाएंगे वैसी वैसी योनियां प्राप्त होती चली जाएंगी। इसलिए इसमें संदेह करना उचित नहीं कि मनुष्य का जीवात्मा स्त्री के शरीर में और स्त्री का पुरुष के शरीर में आता है कि नहीं। जब दूसरी योनियों में जा सकता है तो इनमें तो कोई अंतर ही नहीं, जीवात्मा आता जाता है। कैसे आता जाता है? कर्मानुसार आता जाता है। जैसे जैसे उसके कर्म होते जाते हैं वैसा ही वैसा शरीर उसको प्राप्त होता चला जाता है। प्राप्त होते समय क्या स्थिति होती है, जीवात्मा जन्म ग्रहण कैसे करता है, छांदोग्य उपनिषद में जो कहा है ऋषि दयानंद उसी को सत्यार्थ प्रकार से में कह रहे हैं। जब एक जीवात्मा जन्म ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है, अर्थात एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रविष्ट होना होता है, तो पहले दूसरे के शरीर में प्रवेश करता है। किसके द्वारा? छिद्र के द्वारा, अन्न के द्वारा, औषधि के द्वारा। और वहां से जैसा जैसा उसका कर्म होता है, पुरुष के शरीर में जाने का कर्म होता है, पुरुष बनने का कर्म होता है, तो पुरुष के शरीर में स्त्री बनने का कर्म होता है तो स्त्री के शरीर में, और जब नपुंसक बनने का कर्म होता है तो दोनों की समान स्थिति में वह जीव प्रवेश करता है, उस समय प्रवेश करता है। कई लोगों से मैं कहा करता हूं, जब वे कहते हैं
के निर्माण करने वाली माता है। माता निर्माता भवती। कैसे निर्माण करने वाली है कि बच्चे का निर्माण उसी के गर्भ में होता है, वो निर्माण करती है। मैंने कहा श्रीमान जी, इससे पहली कड़ी को आप भूल गए, उससे पहली कड़ी को भी जरा ध्यान कर लो। ये अर्थ नहीं है कि माता निर्माण करती है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन पुरुष का कोई इसमें दायित्व नहीं है, ये कहना भी गलत है। क्योंकि जीव पहले पुरुष के शरीर में जाएगा और वहां से सारे तत्व लेकर तब स्त्री के शरीर में प्रविष्ट होता है। माता निर्माता भवती। अच्छा बन गया तो माता ने बना दिया, बुरा बन गया तो माँ ने बना दिया, ये दोषारोपण है। ठीक वही स्थिति है। एक व्यक्ति ने जाकर के पूछा, श्रीमान जी मुझे घड़ा बनवाना है, आप घड़ा बनाना जानते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ भाई जानता हूँ, मेरा काम यही है, इसलिए मुझे कुंभकार लोग कहते हैं। जैसा घड़ा आप बनवाना चाहें वैसा बना सकता हूँ। आने वाले व्यक्ति ने कहा कि ठीक जगह पहुँच गया हूँ, आप घड़ा बनाइए। कि बना दूंगा, आप ले जाना कि ऐसे नहीं, मैं साथ में मिट्टी लाया हूँ, इस मिट्टी से घड़ा बनाइए। जो मिट्टी साथ में लाया था कुंभकार के सामने उड़ेल दी। कुंभकार ने उस मिट्टी को देखा और देख करके कहा, श्रीमान जी इस मिट्टी से घड़ा नहीं बन सकता, इससे घड़ा नहीं बन सकता। आने वाले व्यक्ति ने कहा, देखो मैंने पहले पूछ लिया था तुम घड़ा बनाना जानते हो कि नहीं, तुमने कह दिया कि मैं जानता हूं, अब तुम्हें घड़ा बनाना पड़ेगा, निश्चित रूप से बनाना पड़ेगा, और नहीं बनाओगे तो फिर लठ भी साथ में लाया हूं, इसको भी जरा ध्यान से देख लो। कुंभकार ने कहा, भाई साहब चाहे आप मुझे जान से मार दें, मैं भी चाहे जितने अपनी कला है उसके अंदर उड़ेल दूं, जिस मिट्टी के कणों में जुड़ने की सामर्थ्य नहीं उससे घड़ा कैसे बना दूं? ये तो रेतीली मिट्टी है। घड़ा बना सकता हूं लेकिन उसके लिए उपयुक्त मिट्टी होनी चाहिए। ठीक ऐसे ही माता निर्माण तो करती है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन सामग्री क्या लेकर आया है जीव? जो पिता है उसने तो शरीर में कोई तत्व ऐसा संजोया ही नहीं जिसका अच्छा निर्माण हो सके। कुव्यसनों में पड़ करके शरीर के सारे तत्वों का नाश कर बैठा, ब्रह्मचर्य का क्षय करके शरीर में कुछ तत्व बचे ही नहीं जिनसे अच्छी संतान बन सके। माता को जैसी मिट्टी मिली, जैसा तत्व मिला, जैसी सामग्री जीव के द्वारा मिली, उसको विकसित कर दिया उसने। और क्या करती है माता? माता के गर्भ में जाकर के तो बच्चे का शरीर विकसित होता है मात्र, और कुछ भी नहीं। उस विकास में जो तत्व चाहिए माता के शरीर से बच्चा ग्रहण करता जाता है। मूलतः सारी जो आदतें हैं, जो स्वभाव है, वो तो पिता से लेकर के जीव आता है। इसीलिए सबके अंदर वंशानुगत गुण पिता के पाए जाते हैं, माता के नहीं। पिता के मिलते हैं वंशानुगत गुण, माता के भी मिलते हैं स्वभाव से कुछ। इसलिए जीव पहले पुरुष के शरीर में जाता है और वहां से स्त्री के शरीर में प्रवेश करके उसका निर्माण होता है। ये जन्म निरंतर चलते रहते हैं, और जब ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है, विवेक प्राप्त हो जाता है, तो उस समय वह मुक्ति को प्राप्त होता है, जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। प्रश्न उत्पन्न होता है कि मुक्ति एक जन्म में होती है या अनेक जन्मों में होती है? ऋषि ध्यान उत्तर देते हैं, अनेक जन्मों में होती है। एक जन्म में मुक्ति नहीं होती, अनेक जन्मों में होती है। निरंतर अभ्यास करते करते एक जन्म में तो आपका यदि मन चंचल है तो वह चंचल मन एकाग्र नहीं हो पाता। मुक्ति की तो आप बात छोड़ दीजिए। जन्म जन्मांतरों के अभ्यास और वैराग्य के द्वारा
जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त होता है जन्म जन्मांतरों के प्रयास के पश्चात, वो भी तब जब निरंतर अभ्यास और वैराग्य करता रहता है, अभ्यास चलता रहता है। अभ्यास का बड़ा भारी महत्व है अपने आप में। अभ्यास कोई वैसी कैसी चीज नहीं है, वैराग्य के साथ में अभ्यास होना चाहिए। वैराग्य की परिभाषा इसी समुल्लास में पहले बताई है, जो विवेक के द्वारा सत्य असत्य का, धर्माधर्म का, कर्तव्य कर्तव्य का ज्ञान प्राप्त किया है, उसमें सत्य का आचरण और असत्य का त्याग, इसी का नाम वैराग्य है। इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। कई लोगों को झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है, आदत होती है ये भी। प्रारंभ में जानबूझकर झूठ बोलने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उनकी आदत बन जाती है झूठ बोलने की। झूठ बोलने का अभ्यास किया तो झूठ बोलने की आदत बन गई। अब उनको पता ही नहीं लगता कि मैं झूठ बोल रहा हूं। वे कहते हैं कि हम झूठ से कैसे पीछा छुड़ाएं। मैंने कहा श्रीमान जी, अभ्यास से झूठ की आदत को मनाए, अभ्यास से इसको छुड़ाइए। क्योंकि आप स्वयं तो जानते हैं ना कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपके मन में यदि इच्छा उत्पन्न हुई है कि मैं झूठ से पीछा छुड़ाऊं, सत्याचरण करूं, तो आदत के वशीभूत होकर झूठ तो आप बोल जाएंगे। लेकिन उसके बाद विचार कीजिए, उसके बाद विचार कीजिए कि मैंने झूठ बोला है, गलत किया है। और यदि आप चाहते हैं कि झूठ बोले ही नहीं, तो सबसे अच्छा नुस्खा है, कोई भी बात बोलने से पहले उसको आप अपने मस्तिष्क में ले जाइए, विचार कीजिए कि झूठ बोल रहा हूं। मैंने तो संकल्प किया कि झूठ नहीं बोलूंगा, क्यों बोलूं झूठ, क्यों बोलूं। आप जब मनन करके निर्णय लेंगे, तब आपके अंदर से आवाज आएगी कि नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा। इसका अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे करके झूठ बोलना बंद हो जाएगा। फिर आप सत्य ही बोलेंगे, सत्य ही करेंगे, सत्य ही जानेंगे। अन्यथा आम व्यक्तियों को पता ही नहीं होता कि हम झूठ बोल रहे हैं। कोई काम कर रहे हैं, आने वाले व्यक्ति ने पूछा श्रीमान जी क्या कर रहे हैं, कि कुछ नहीं। कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ नहीं। जब कुछ नहीं तो ये क्या कर रहे हो, तुमने कुछ कहा कि नहीं, कुछ नहीं कहा, कहा था और कह रहे कि कुछ नहीं कहा था। झूठ बोलने की आदत, और हमारी ये आदत वंशानुगत चली जाती है, क्योंकि बच्चे हमारा अनुकरण करने लगते हैं। देखते हैं ना कि हमारे माता पिता तो रात दिन झूठ ही बोलते रहते हैं, झूठ बोलने से ही काम चलता है। कोई व्यक्ति आया, आकर के उसने दरवाजा खटखटाया, कॉल बेल बजाई, तो देख लिया अंदर से ही कौन है। बच्चे से कह दिया जा करके कह दे कि पिताजी घर में नहीं है। बच्चा गया, भोला बच्चा था, जा करके कहा कि मेरे पिताजी कह रहे हैं कि कह दो कि पिताजी घर में नहीं है। वो तो समझ गया पिताजी ने कहलवाया, बच्चे ने तो सत्य ही बोला। आकर के अंदर, अरे भैया ऐसा क्या है, नहीं मिलना था, वैसे ही मना कर देते, ये है वो शिकायत की। अब गुस्से में तमतमा रहा है। उसने जैसे घर से बाहर कदम रखा, बच्चे को बुलाकर 2-3 थप्पड़ रसीद कर दिए। बदतमीज, कहा था ऐसा कहना, तो ये कहने की क्या जरूरत थी, पिताजी ने कहलवाया। जबरदस्ती बच्चों को झूठ बोलना सिखा रहे। सब्जी बेचने वाले आते हैं, बच्चे देख रहे हैं, सब्जी वाले से कह रहे हैं कि अभी पहला सब्जी वाला आया था, वो मंदी बेच रहा था, तू तेज, जबकि पहले कोई आया ही नहीं। बच्चा देख रहा है कि मेरी माँ झूठ बोल रही है, और उसने अगर गलती से कह दिया कि कौन सब्जी वाला आया, तो कोई भी नहीं आया। बच्चा तो एक कोमल मन का होता है ना। बस अब तो श्यामत आ गई बच्चे की। बच्चा सोचता है कि पिटाई क्यों कराऊं, जैसा माँ कहती है ठीक है वैसा ही। अब धीरे धीरे उसके अंदर आदत पनप रही है।
उसे भी जरूरत पड़ी, उसने सोचा जब झूठ से काम चलता है तो तू झूठ क्यों न बोले। देखना था सिनेमा, पैसे वैसे मिलने नहीं थे कि मुझे किताब लानी है, पैसे चाहिए। किताब के लिए पैसे लिए सिनेमा देखने चला गया। घर में पता लगा कि किताब नहीं लाया, सिनेमा देख करके आया। तब डांट रहे, तेने झूठ क्यों बोला? अरे तुमने सिखाया और क्यों बोला? सिखाया ना तुमने, कहीं बाहर से सीख करके नहीं आया। बस में सफर करते हुए तुम थोड़े से पैसे बचाने के लिए झूठ बोल देते हो, हमारे बेटे की उम्र इतनी नहीं हुई। थोड़े से पैसे बचाने के लिए बच्चों को सिखा रहे हैं झूठ बोलना, आदत बनती जा रही है उनकी। ये आदत गलत है। अभ्यास के द्वारा हम अपनी आदतों को बिगाड़ते हैं तो अभ्यास से उनको सुधारा जा सकता है। एक बहुत सुंदर आख्यान है बात को समझाने के लिए। एक बार शिव और पार्वती दोनों बैठे आपस में चर्चा कर रहे थे। पार्वती पूछ रही थी कि महाराज, ये सारी दुनिया के लोग आपकी बहुत आराधना करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? शिव जी ने कहा कि देखो, मैं जब शंख बजाता हूं ना, तो मेरे शंख की ध्वनि से बादल बनते हैं और बादल बरसते हैं, वर्षा से लोगों को जीवन मिलता है, इसलिए लोग मेरी आराधना करते हैं। पार्वती ने कहा, महाराज कोई और भी कारण हो सकता है, ऐसी क्या बात है? लोगों में भी कोई विशेषता होगी? कि नहीं, और कोई बात नहीं है, यही कारण है। पार्वती ने कहा, महाराज तो आप अपनी महिमा को जरा दिखाएंगे? आपने जो कहा ये ठीक है, सत्य है, आप कुछ करिश्मा करके दिखाएंगे? शिवजी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। देखो लोग हमारी कैसी पूजा अर्चना करने में तत्पर होते हैं। घोषणा कर दी कि हम 12 वर्षों तक शंख नहीं बजाएंगे। सारी पृथ्वी पर घोषणा हो गई, शिवजी 12 वर्षों तक शंख नहीं बजाएंगे। इसका अर्थ हुआ कि 12 वर्षों तक वर्षा ही नहीं होगी। 1 वर्ष हुआ, 2 वर्ष हुए, जैसे तैसे लोगों ने समय बिताया। अब तो पूजा अर्चना लोगों ने शुरू कर दी। शिवजी कहने लगे पार्वती से, देवी 12 वर्ष तो बहुत होते हैं, हमने घोषणा तो कर दी, लेकिन 12 वर्ष तो बहुत होते हैं। चलो 2 वर्षों में ही दिखाता हूं लोगों का क्या हाल है। दोनों पृथ्वी पर आ गए। अभी थोड़ा ही चले थे कि खेत के पास में जाकर दोनों ठहर गए, क्योंकि दोनों की निगाह खेत में हल चलाते हुए किसान पर पड़ी। शिवजी ने विचार किया, हो सकता है इस किसान को पता न हो कि हम शंख नहीं बजाएंगे और वर्षा नहीं होगी, बेचारा व्यर्थ में मेहनत कर रहा है। किसान को बुलाया और किसान को बुला करके पूछा, ऐ किसान, तुम जानते हो हम कौन हैं? किसान ने ऊपर से नीचे तक देख करके कहा, महाराज लग तो ऐसे रहे हो जैसे शिवजी हो। कि हाँ, आपने ठीक पहचाना, हम शिवजी हैं। क्या आपको मालूम नहीं हमने घोषणा की हुई है हम 12 वर्षों तक शंख नहीं बजाएंगे? किसान ने कहा, महाराज सबसे पहला मैं ही व्यक्ति था आपकी घोषणा को सुनने वाला। आपने मेरी घोषणा को सुना हुआ है और फिर भी हल चला रहे हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि शंख नहीं बजाएंगे तो इसका परिणाम होगा कि वर्षा नहीं होगी, आपका हल चलाना बेकार जाएगा। किसान ने कहा, महाराज आप मेरा हल चलाने का कारण जानना चाहते हैं? कि हाँ, तो सुनो, आपने 12 वर्षों के लिए घोषणा की है ना कि 12 वर्षों तक शंख नहीं बजाऊंगा। शिवजी ने कहा कि ठीक समझा, हमने 12 वर्षों के लिए घोषणा की है, तो इसका अर्थ है कि 12 वर्ष के पश्चात तो आप शंख बजाएंगे। कि हाँ, 12 वर्ष के पश्चात तो बजाएंगे। कि तब वर्षा होगी? कि हाँ, वर्षा होगी। और 12 वर्षों तक मैंने हल नहीं चलाया और मैं हल चलाना भूल गया, तो फिर मैं आपके द्वारा की वर्षा का लाभ कैसे उठाऊंगा? इसलिए महाराज मुझे आपकी घोषणा से कोई मतलब नहीं, मैं तो अपने हल चलाने के अभ्यास को बनाए रखूंगा, जिससे जब वर्षा हो तभी मैं लाभ प्राप्त कर लूं।
किसान की बात को सुनकर के शिव जी चौंक गए और चौंक करके उनके मन में एक विचार आया कि किसान कह तो ठीक रहा है कि 12 वर्ष के पश्चात जब शंख बजेगा, वर्षा होगी, हल चलाना भूल गया तो फिर वर्षा का लाभ कैसे लेगा। लेकिन यह बात मेरे ऊपर भी तो घटती है। 12 वर्षों तक मैंने शंख नहीं बजाया और शंख बजाना मैं भूल गया, तो फिर शंख कैसे बजाऊंगा। देखूं अभी कुछ भूला हूं कि याद है। थैले में हाथ डाला, शंख निकाला और देखने के लिए जैसे ही शंख में फूंक मारी, शंख बज गया, बादल आए और वर्षा हो गई। यह अभ्यास के महत्व को समझाने के लिए आख्यान है। अभ्यास व्यक्ति को निरंतर करते रहना चाहिए। अभ्यास छूट जाता है, आपको स्मरण होगा वही पांडव, वही अर्जुन गांडीव लेकर जब खड़ा होता था, युद्ध भूमि में टंकार लगाता था, शत्रु दल के छक्के छूट जाते थे, दहल जाते थे। वही अर्जुन जब राजसी वैभव में पड़ गया, अभ्यास छूट गया बाण चलाने का, धनुष का, यादवों की स्त्रियों को लेकर के आ रहे थे इंद्रप्रस्थ में। श्री कृष्ण जी ने अपने देहावसान के पश्चात कहा, अर्जुन इन यादवों की स्त्रियों को ले जाओ। यादव तो आपस में कट मरे, तो कहते हैं उन्हीं को, अर्जुन के सामने यादवों की स्त्रियों को बीच में भीलों ने लूट लिया और अर्जुन देखता रहा, कुछ नहीं कर सका। क्यों? अभ्यास टूट गया था। अभ्यास का बड़ा भारी महत्व है। आप अंतिम समय में ये सोचें कि जब घर गृहस्थी से निवृत्त हो जाएंगे, सारे बच्चे अपने अपने काम में लग जाएंगे, कुछ काम नहीं होगा, तब बैठ कर के संध्या उपासना करेंगे, प्राणायाम करेंगे, आसन करेंगे, तब ईश्वर की भक्ति कर लेंगे, तब कैसे होगी। आपने अभ्यास तो किया ही नहीं। अभ्यास तो जिस चीज का किया वही तो आपके आगे के जीवन में काम आएगा। अभ्यास नहीं किया, इसलिए कहा कि उस अभ्यास को निरंतर बनाए रखो। न्यून से न्यून, हर गृहस्थी के लिए लिखा, न्यून से न्यून 1 घंटा ध्यान अवश्य करे, ईश्वर की भक्ति अवश्य करे, आसन प्राणायाम आदि निरंतर करे। तब आप इस अभ्यास के द्वारा वृद्धावस्था में जाकर चिंतन मनन कर सकते हैं, अपनी वृत्तियों को ठीक कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाए तो बड़ी आयु में जाकर आप शुरू ही नहीं करें, कि नहीं, आप जब चेत जाएं तभी अच्छा, जब जाग जाएं तभी सवेरा समझो। क्यों? क्योंकि ये अभ्यास यहां नहीं रहेगा। जन्म जन्मांतरों तक अभ्यास करने का जो परिणाम है वो इसीलिए सार्थक होगा क्योंकि एक जन्म में किया हुआ अभ्यास अगले जन्म में चला जाता है। और यदि ये अभ्यास यहीं छूट गया तो जन्म जन्मांतरों तक अभ्यास करने का फायदा क्या हुआ। फिर अगले जन्म में शुरू से शुरू हो गए। क्योंकि देखो, एक बौद्धिक क्षेत्र है, एक आपका आध्यात्मिक क्षेत्र है। इन दोनों क्षेत्रों में आपको अंतर बताता हूं। आप एक पुस्तक को याद कीजिए, केवल स्मरण, बुद्धि तक उसको सीमित रखिए, धारण कर लिया आपने बुद्धि में। कुछ दिन तक आप उसको मत देखिए, पुस्तकों को उठा करके रख दीजिए। 2-4 साल के बाद में आप उस पुस्तक को उठाकर देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि आज तक मैंने पढ़ी नहीं है, क्योंकि आपको याद ही नहीं रहेगा। 10-20 साल के बाद तो यदि किसी ने उस पुस्तक में से कुछ पूछ लिया तो कहेंगे जी एमए किए हुए, पीएचडी किए हुए वर्ष हो गए, अब कहाँ ध्यान है क्या लिखा हुआ है। आप फिर पढ़ना चाहेंगे, फिर आपको इतना श्रम करना पड़ेगा। लेकिन आप जब योगाभ्यास करते हैं, आप योगाभ्यास में, योग की अवस्था में बैठने का अभ्यास कीजिए। आप आधा घंटा आराम से बैठ जाते हैं,
पौना घंटा बैठ जाते हैं और इस अभ्यास को करते हुए आप छोड़ दीजिए। 1 वर्ष के बाद फिर आप शुरू कीजिए, तो आप ये पाएंगे 1-2 दिन में आप वहीं खड़े हैं जहां आपने छोड़ा था। आधा घंटे पर छोड़ा था ना, आधा घंटा आप आराम से बैठ जाएंगे, क्योंकि ये अभ्यास स्थायी होता है। ध्यान का जो अभ्यास है ना, ये स्थायी होता है। बुद्धि में जो चीज डाली जाती है वो अस्थायी होती है। वह कब स्थायी बनती है? जब उसको कर्म में ढाल लिया जाता है। शतपथ ब्राह्मण के अंदर एक बहुत सुंदर आख्यान आता है जो ये बताता है कि हमारी वृत्तियां मजबूत कैसे बनती हैं, ये अभ्यास कैसे सार्थक होता है। कहते मनु के पास एक बैल था। उस बैल में एक बार असुरों को मारने वाली वाणी घुस गई। जब भी बैल बोलता था, जितने असुरों के कान में वाणी पड़ती थी उतने ही असुर मर जाते थे। असुरों को बड़ी चिंता हुई, ये मनु का बैल जब भी बोलता है जितने असुरों के कान में यह वाणी पड़ती है उतने ही मर जाते हैं। दौड़े हुए अपने पुरोहित के पास गए और जाकर कहने लगे, आप हमारे पुरोहित हैं। पुरोहित कहते हैं जो पुरी का हित चाहे, यजमान का हित चाहे। आप हमारे हित चिंतक हैं, हित चाहने वाले हैं, और आप देख नहीं रहे क्या हो रहा है। उनके पुरोहित ने कहा, क्या हो रहा है बताओ। कि ये मनु का बैल जब भी बोलता है हम में से 10-20 असुर मर जाते हैं, हमारा विनाश हो रहा है, आप इससे हमारी रक्षा करें। असुरों के पुरोहित ने कहा, ठीक है मैं प्रयास करता हूं। जाकर के मनु जी महाराज से निवेदन किया, महाराज मैं यज्ञ करना चाहता हूं। किस निमित्त यज्ञ करोगे, किससे यज्ञ करोगे? कि आपके बैल से करूंगा। ठीक है, कर सकते हो। असुरों के पुरोहित ने मनु के बैल के नाम की आहुतियां देना शुरू कर दिया। जब मनु के बैल के नाम की आहुतियां पड़ने लगी तब वह वाणी वहां से निकल करके मनु की पत्नी मनुनी में घुस गई। मनु का बैल तो बेचारा नासमझ था, जब कभी स्वभाव से बोलने को मन करता था तभी बोलता था। लेकिन मनु की पत्नी तो लक्ष्य बनाकर बोलने लगी, मुझे असुरों का नाश करना है, रात दिन बोलने लगी। बहुत बड़ी संख्या में राक्षस मरने लगे। फिर दौड़े हुए अपने पुरोहित के पास गए और जाकर कहने लगे, महाराज हमने तो अपनी आफत को अपने आप ही बुला लिया। यह वाणी तो मनु के बैल के अंदर ही ठीक थी, अब यह वाणी मनु की पत्नी में घुस गई है और वह रात दिन बोले जा रही है। बहुत बड़ी संख्या में असुर लोग मर रहे हैं, आप हमारी रक्षा करें। उनके पुरोहित ने कहा, ठीक है मैं फिर प्रयास करता हूं। फिर मनु जी महाराज के पास गया और कहने लगा, महाराज मैं फिर यज्ञ करना चाहता हूं। मनु जी ने पूछा, आप किससे यज्ञ करोगे? कि आपकी पत्नी से करूंगा। ठीक है, कर सकते हो। अब असुरों के पुरोहित ने मनु के पत्नी के नाम की आहुति देनी शुरू कर दी। जैसे ही मनु की पत्नी के नाम की आहुतियां देने लगे, वैसे ही वह वाणी मनु की पत्नी में से निकल करके यज्ञ के पात्रों में घुस गई। और यज्ञ के पात्रों में उस वाणी का घुसना था कि इतनी तेज गति से असुर मरने लगे कि त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया। दौड़े हुए गए अपने पुरोहित के पास, कहने लगे, महाराज अब तो ऐसा लगता है हम कुछ ही समय के मेहमान हैं, अब तो हम बहुत तेज गति से मर रहे हैं। असुरों के पुरोहित ने कहा, देखो यदि अब तुम अपने जीवन को बचाना चाहते हो तो तुम्हारे सामने केवल एक रास्ता है। क्या? कि तुम यहां से पलायन कर जाओ, यहां से कहीं और चले जाओ, क्योंकि अब इस वाणी को यज्ञ के पात्रों में से कोई भी नहीं निकाल सकता। बहुत बड़ा रहस्य लिए हुए आख्यान है ये।
कोई मनुष्य नाम का मनु नहीं है, कोई असुर नाम के मनुष्य नहीं है, न मनुष्य नाम का उनका पुरोहित है। हमारी आंतरिक शक्तियों का चित्रण है। जीवात्मा को मनु कहा गया है। जीवात्मा को अनेक नाम दिए गए हैं। वेद में भी मंत्र में आया मनु संविधाग्निम सप्तहोत्र भी। यहाँ मनु शब्द का अर्थ जीवात्मा है। मनु नाम की जीवात्मा के पास एक बैल है जिसका नाम मन है। इस मन में जब कभी अच्छे विचार आते हैं तो बुरे विचार समाप्त होने लगते हैं। एक ही तरह का विचार रहेगा एक समय में, अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। जब अच्छा विचार आता है, अच्छी बात कोई मन में आती है तो बुरी बातें समाप्त हो जाती हैं। उन्हीं को असुर कहा गया है। लेकिन वे हार नहीं मानती। यदि आपने उस अच्छी बात को मन तक रख लिया तो वे आसुरी वृत्ति फिर हमला करती है। और मन तक यदि सीमित रखा है तो ज़्यादा सुरक्षित वो नहीं रह सकता। विचार थोड़े ही समय में समाप्त हो जाता है। सत्संग में बैठे हुए सुना, अरे जीवन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है। सुनते सुनते मन में विचारों का उफान आ रहा है। अरे क्या मैंने भी जीवन को व्यर्थ खो दिया। कुछ नहीं है, ये कुछ साथ जाने वाला नहीं, बस धर्म कर्म ही साथ जाने वाला है। अब किसी से द्वेष नहीं करूंगा, किसी से घृणा नहीं करूंगा। जा करके संध्या उपासना शुरू। ज्वार भाटा उठ रहा है विचारों का मन में, अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं। सत्संग में से उठे, जैसे ही सत्संग भवन से बाहर निकले, सामने से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, उसके साथ चल रहा है मुकदमा। तो देखते ही वे विचार पता नहीं कहाँ गए। अच्छा, अब की बार तारीख पढ़ने दे, तब इसको बताऊंगा, बच्चों को छठी का दूध याद दिला दूंगा। आर पार की लड़ाई है और ताने बाने में बुन गया। इसको कैसे हराऊं, इसका नाश कैसे करूं, इसको कैसे करूं। वो जो विचार बन रहे थे ना, ईश्वर की भक्ति करने के, परोपकार करने के, स्वाध्याय करने के, इतनी देर में सब खत्म गए। इसलिए कहा कोई अच्छी विचारधारा आती है, अच्छा विचार आता है, उसको मन तक सीमित मत रखो, वहां सुरक्षित नहीं रह पाएगा। कहाँ वही दो, तुरंत उसको मनु की पत्नी, जीवात्मा की पत्नी कौन है शरीर में? बुद्धि। बुद्धि को मनु की पत्नी कहा जाता है, जीवात्मा की पत्नी कहा जाता है। क्योंकि जो लोक में पत्नी कार्य करती है ना पति के लिए, वही इसी शरीर में जीवात्मा के लिए बुद्धि काम करती है। लोक में पत्नी पुरुष की मार्गदर्शिका होती है, मार्गदर्शिका होती है। पत्नी कहते ही उसको है जो पति को पतित होने से बचाए। पत कहते हैं गिरने को, नहीं कहते संभालने को। जो पति को धर्म से पतित होने से बचाए उसको पत्नी कहते हैं। और शरीर में जीवात्मा को पतित होने से कौन बचाता है? बुद्धि बचाती है। जो पति को पतित कर दे वो पत्नी नहीं कहलाती, वाइफ कहला सकती है। आजकल वाइफ ज़्यादा है, पत्नी तो कोई कहलवाना ही नहीं चाहता। वाइफ भी नहीं, मैडम। वाइफ कहलवाना भी बंद हो गया, मैडम। श्रीमती जी कहलवाना कोई पसंद नहीं करता, मैडम। पत्नी तो पति को पतित होने से रोकती है, बचाती है। अब इनकी निगाह बराबर में है। पड़ोस में बहुत बढ़िया आभूषणों का सेट ले आई कोई स्त्री, अब इनकी निगाह पड़ी। पति देव के आते ही और कुछ नहीं। क्यों जी, आप भी तो उसी ऑफिस में काम करते जिसमें ये पड़ोस वाला करता है कि हाँ आपके बराबर तनख्वाह मिलती है, फिर देखो वो सेट कैसे ले आया बढ़िया। आपने तो एक बढ़िया साड़ी भी ला करके आज तक नहीं दी। घर में या तो उधम मचेगा या उसकी इच्छा पूर्ति के लिए श्रीमान जी उल्टे सीधे काम करेंगे, है ना। इसीलिए वेद ने बहुत सुंदर शिक्षा दी है पत्नी को, अदो पश्चात मोह परी।
ऐ स्त्री तू नीचे देखकर चल। नीचे देखकर चलने का अभिप्राय ये नहीं है कि जमीन की तरफ देखकर चल, अपने से छोटे स्तर के लोगों को देखकर चल, अपने से ऊंचे स्तर के लोगों को मत देख, क्योंकि उनको देखकर चलेगी तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। और ऊपर वालों को देख करके चलना शुरू कर दिया, ऊपर की कोई सीमा नहीं। क्यों जी, आप लखपति हैं तो बराबर वाला करोड़पति है, आपने देखना शुरू कर दिया और आप करोड़पति बन गए तो फिर वहां तक निगाह नहीं रहेगी, फिर अरबपति पर निगाह जाएगी, वहां पहुंच गए तो खरबपति पर निगाह जाएगी। कोई सीमा नहीं। पत्नी वह जो पति को पतित होने से बचाए। देखो, हमें पाप की कमाई नहीं चाहिए। जितना पैसा मिलता है उतने में हमें अपना गुजारा कर लेना है। लाल बहादुर शास्त्री जी जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने, उनके जीवन की बहुत सारी घटनाएं बहुत अधिक प्रेरणादायक होती। पत्नी कैसी हो, जो पति को कभी भी गुमराह न होने दे। अध्यापन कार्य करते थे, एक दिन उनके सहायक अध्यापक ने उनसे 200 रुपए की मांग कर दी। शास्त्री जी 200 रुपए चाहिए। शास्त्री जी ने बिना सोचे विचारे कह दिया ठीक है दे दूंगा। कह तो दिया, लेकिन फिर सोच में पड़ गई कहां से दूंगा, कहां से आएंगे 200 रुपए। घर आते आते चिंता में डूब गए। पत्नी ने आते ही पूछा क्या बात है, आज आप चिंता में डूबे हुए हैं? शास्त्री जी ने कहा हाँ देवी, आज मुझसे एक भूल हो गई। क्या भूल हुई? कि मेरे सहायक ने मुझसे 200 रुपये मांगे थे, मैंने कह दिया कि हाँ दे दूंगा, लेकिन अब चिंता यह है कि कहां से दूंगा। कह तो दिया कि दे दूंगा, लेकिन अब चिंता ये कहां से दूंगा। ललिता शास्त्री जी कहने लगी आप चिंता न करें, हाथ मुंह धो लें, भोजन कर लें, आराम से सोएं, 200 रुपया मैं आपको दे दूंगी। लाल बहादुर शास्त्री चौंक कर कहने लगे आप देवी जी कहां से दे देंगी 200 रुपया? कि मेरे पास है। कहां से आया? कि कहीं इधर उधर से नहीं आया। आप मुझे 55 रुपया महीना देते हैं ना अपनी तनख्वाह का लाकर, मैं 50 रुपये में घर का काम चला लेती हूँ, 5 रुपया महीना बचाती हूँ। धीरे धीरे करके 200 रुपया मेरे पास हो गए, ये 200 रुपया आपको दे देती हूँ। कोई और हो तो कहे बहुत अच्छा है देवी जी, ऐसा ही होना चाहिए। तनख्वाह बढ़ाने का नारा लोग लगा रहे हैं, हमें तनख्वाह कम पड़ रही है, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। लेकिन वो कैसा था भारत का लाल। अगले दिन शिक्षा निदेशक को पत्र लिख रहा है, श्रीमान जी आज मुझे पता लगा कि मेरे घर का खर्च 50 रुपये महीना में चल जाता है और मैं 55 रुपया ले रहा हूं, इसलिए आपसे निवेदन है आज से मेरी तनख्वाह 55 से घटाकर 50 कर दी जाए। मैं 55 रुपया लेना नहीं चाहता। हिम्मत कौन दे रही है? पत्नी हिम्मत दे रही है। यही काम बुद्धि करती है जीवात्मा के लिए। उस सद्विचार को आप मन से एकदम बुद्धि के पास पहुंचा दीजिए, बुद्धि उसको तर्क की कसौटियों पर कसने लगती है। ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ये ऐसा करेंगे तो ऐसा परिणाम निकलेगा, तो आप बुराई से अधिक देर तक बच सकते हैं। लेकिन बुद्धि भी धोखा दे जाती है। बुद्धि तक आपने उसको रखा, बुद्धि भी धोखा दे जाती है। एक बार मैं एक जगह यज्ञ कराने गया, यज्ञ करा रहा था, बीच बीच में उपदेश भी कर रहा था। परिवार के लोग बैठे थे, रिश्तेदार आए हुए बैठे थे, सभी बहुत प्रभावित हो गए। एक व्यक्ति ने मेरे बराबर में लग करके कहा कि पंडित जी आपकी बातों का इनके ऊपर बड़ा अच्छा असर पड़ रहा, हम देख रहे हैं। इनमें और तो कोई बुराई है नहीं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन एक बुराई है कि धूम्रपान करते हैं। आप ये बुराई छुड़ा दे तो बहुत अच्छा रहे। मैंने कहा भाई प्रयास करूंगा। मैंने यज्ञ के अंत में कहा कि श्रीमान जी आज मुझे आपसे दक्षिणा चाहिए। वो जेब में हाथ डालने लगे। मैंने कहा ये दक्षिणा नहीं, रुपए पैसे वाली दक्षिणा नहीं,
कहने लगे फिर और क्या चाहिए? मन का आप अपनी एक बुराई को मेरी झोली में डाल दें। वो समझ गए कि पंडित जी को, आचार्य जी को किसी ने बता दिया है। कहने लगे कि ठीक है, आज से मैं बीड़ी सिगरेट पीना बंद करता हूं, छोड़ता हूं आज से। और उसके बाद 3 दिन तक मैं रहा, 3 दिन तक उसने धूम्रपान किया भी नहीं। मैंने सोचा इसका कल्याण हो गया, किंतु अगले वर्ष फिर जाना पड़ा। वहीं जाते देखा कि उसने फिर बीड़ी सिगरेट पीना शुरू कर दिया। मैंने उसको बुलाकर पूछा, क्यों भाई, तूने तो यार यज्ञ पर प्रतिज्ञा की थी कि बीड़ी सिगरेट अब नहीं पीऊंगा, अब फिर तैने पीने शुरू कर दिए। जब 3 दिन नहीं पी थी तो फिर क्या आफत आ गई? तो उसने जो बात बताई वो बड़े काम की बात थी। कहने लगा कि आपको यथार्थ बताऊं? मैंने कहा यथार्थ ही सुनना चाहता हूं कि जब आपने कहा ना कि बीड़ी सिगरेट छोड़ दो, तो मैंने वास्तव में मन से ही छोड़ दिया था और 3 दिन तक मैंने पी भी नहीं। लेकिन आपके जाने के बाद बड़ी विचित्र स्थिति होगी। सपने में बीड़ी पीता घूमने लगा और बीड़ी के बहुत सारे गुण आकर मेरे सामने खड़े हो गए। क्या क्या गुण आए बताओ जरा? कि भोजन करने के बाद बीड़ी सिगरेट पियो तो भोजन अच्छा पचता है, एकांत में बैठे हुए बीड़ी सिगरेट पीते रहो तो टाइम पास हो जाता है, कोई मिले तुरंत बीड़ी पेश करो, मित्रता हो जाती है, पढ़ते समय बीड़ी लगाओ या सिगरेट लगाओ तो ध्यान अच्छा लगता है। इतने सारे गुण आकर मेरे सामने खड़े हुए और आपने जो बुराइयां बताई थी एक भी पास को नहीं आई। बस दुकान पर गया, सिगरेट खरीदी, लगाई और सिगरेट फिर शुरू हो गई। किसने धोखा दिया? ये बुद्धि ने धोखा दिया। बुद्धि भी गुमराह कर देती है। ये जो बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं ना, कोई कम नहीं है ये आतंकवादी, बहुत बुद्धिपूर्वक बनाते हैं। कैसे हमला करना है, कहां से पुलिस का, मिलिट्री का जाल कैसे कैसे तोड़ना है, बुद्धि से बनाते हैं। लेकिन बुद्धि इनको गलत दिशा में ले जा रही, बुद्धि भी गलत दिशा में ले जा रही। इसलिए कहा अच्छी बातें बुद्धि के पास ले जाओ, लेकिन बुद्धि से निर्णय करने के पश्चात बुद्धि तक सीमित मत रखो उसको। कहा करो? यज्ञ के पात्र क्या? यज्ञ कहते हैं श्रेष्ठ कर्मों को, और श्रेष्ठ कर्म किए जाते हैं इंद्रियों से, शरीर से, है ना? तुरंत कर्म में परिणत कर दो, वही यज्ञ के पात्र हैं। व्यवहार में परिणत कर दो। जब उस चीज को आप व्यवहार में परिणत कर देंगे तो वह चीज स्थायी हो जाएगी, फिर वह आपको धोखा नहीं देगी। तो ये जो अभ्यास हम करते हैं मन से बुद्धि के पास, बुद्धि से कर्म के पास में, और कर्म का ये अभ्यास होता है जिससे हमारे संस्कार बनते हैं, जिसको वासनाएं कहते हैं, जिनको वृत्तियां कहते हैं। जब तक आप कर्म में किसी चीज को नहीं ढालोगे तो वह संस्कार नहीं बनेगी। ध्यान देना, कभी भी बुद्धि तक रहते हुए कोई चीज संस्कार नहीं बनती है। संस्कार कब बनेगी? जब आप उसको कर्म में डाल देंगे, कर्म का ही संस्कार बनेगा, बुद्धि का संस्कार नहीं बनता। बुद्धि तो एक समझिए कि कंप्यूटर है, एक स्टोर है, क्योंकि कर्मेंद्रियां नियंत्रित रहती हैं मन के द्वारा और ज्ञानेंद्रियां नियंत्रित होती हैं बुद्धि से। ये कोशों का वर्णन करते हुए बताया, विज्ञान में कोश में बुद्धि और इसके साथ 5 ज्ञानेंद्रियां, मनोमय कोश में मन के साथ अहंकार और अहंकार के साथ में कर्मेंद्रियां। इसलिए कई लोग एक बहुत विचित्र प्रश्न करते हैं कि साहब हम बहुत सारे लोगों को सुनते हैं, जब उनका प्रवचन सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भगवान सामने आकर बैठ गया, बहुत सारी ज्ञान की बातें। लेकिन जब मन से अलग उनको देखते हैं, उनके जीवन में झांकते हैं, तो पता लगता है जिनके विषय में खुद ही वो कह रहे थे कि ये गलत बातें हैं, बुराइयां हैं, वही उनके जीवन में मिलती हैं। ये बात समझ में नहीं आई, ये कैसे होता है, क्यों होता है? मैं उनसे कहता हूं सुनो भाई, 2 क्षेत्र हैं, एक बुद्धि का क्षेत्र है, एक मन का क्षेत्र है।
इन दोनों क्षेत्रों में बड़ा भारी अंतर होता है। जो हम बोल रहे हैं वो बुद्धि के क्षेत्र से बोल रहे हैं, तर्क की कसौटियों पर बोल रहे हैं, पढ़ा हुआ है, मस्तिष्क में भर लिया, माइक पर आकर के मंच पर बैठ करके बोल दिया। लेकिन हमारा व्यवहार जो है वह बुद्धि से संचालित नहीं होता, वह संस्कारों से संचालित होता है। और वे संस्कार बने हैं कर्मों से, कर्म बने हैं कर्मेंद्रियों से, मन से। वह मन के क्षेत्र का विषय है। क्रोध बहुत बुरी चीज है। क्रोध जीवन का नाश कर देता है। कई कई घंटे लगातार वेद मंत्रों की व्याख्या, क्रोध का परिणाम ये, क्रोध का परिणाम ये। लेकिन जब मन से उतर करके गए और अलग से आप मिलने गए तो पता लगा कि इससे ज्यादा क्रोधी तो कोई और है ही नहीं। क्रोध मुनि बने बैठे। बहुत सारे लोगों को देखा, जिसकी बुराई कर रहे थे वही इनके अंदर है, क्योंकि संस्कार हमेशा कर्मों से बनते हैं। इसीलिए उनको कर्म विपाक कहा जाता है। कर्माशय, कर्म विपाक, संस्कार, अनेक नाम इनके। इसलिए अभ्यास का अर्थ है कि आप जो चीज अच्छी है उसको बार बार जीवन में उतारें। और यह अभ्यास कब तक चले? निराश मत होइए। इस जन्म में आपको सफलता नहीं मिली तो इसका यह नहीं कि आपका अभ्यास किया हुआ निष्फल गया, अगले जन्म में काम आएगा। उस जन्म का किया और फिर अगले जन्म में इसी तरह से निरंतर जन्म जन्मांतरों तक अभ्यास करते 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 जीवात्मा जो मुक्ति में जाती है ना, ऐसा नहीं कि इसी जन्म का अभ्यास है उनका। आपने देखा होगा, जीवन को पढ़ा होगा, जो महापुरुष होते हैं जन्म से ही उनके अंदर विलक्षणता होती है, जन्म से ही। हम और आप सैकड़ों बार जिन घटनाओं को देखते और सुनते हैं, वही घटनाएं उनके जीवन के अंदर एक नया मोड़ ला देती। एक बच्चे ने देखा ये फल टूट करके जमीन की तरफ कोई क्यों आ रहे हैं, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, सभी देखते हैं। लेकिन उसके संस्कारों ने उसको सोचने के लिए विवश किया, ये फल जमीन पर ही क्यों गिरा, आकाश में क्यों नहीं उड़ गया? गेंद ऊपर हमने फेंकी, जमीन पर ही क्यों आई, ऊपर क्यों नहीं रह गई? और एक सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। एक रोगी को देखा, एक बूढ़े को देखा, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं। एक शव को देखा, रात दिन हम भी जला कर आते हैं, लेकिन हमारे मन में ये चीज पैदा नहीं होती कि जीवन क्या है, ये जरा मरण क्या है, रोग क्या है, सत्य क्या है। लेकिन संस्कार थे, उन्होंने बाध्य कर दिया इन सब चीजों को जानने के लिए, घर छोड़ने के लिए। सिद्धार्थ नाम का वह राजकुमार घर छोड़ चला और महात्मा बुद्ध के नाम से विख्यात हो गया। मंदिरों में आप भी जाते हैं, हम भी जाकर के देखते रहते हैं, सभी देखते रहते हैं। स्वामी ध्यान से पहले न जाने कितने लोग हुए होंगे जिन्होंने मंदिरों में इन दृश्यों को देखा होगा, लेकिन संस्कार बलवान थे। अरे जिस शिव के विषय में सुनते हैं पुस्तकों में कि वह तो जब रुद्र रूप धारण करता है, इतने गण है उसके, तो तीनों लोग कांप उठते हैं। उसी शिव के ऊपर चूहा उछल कूद मचा रहा है, मलमूत्र विसर्जित कर रहा है, और ये हटा भी नहीं पा रहे हैं उसको। पिता को जगाया, पिताश्री देखो ये क्या हो रहा है। पिताजी ने कहा कि असली शिव नहीं है ये, असली शिव तो कैलाश पर्वत पर है, ये तो उनका प्रतीक मात्र रखा हुआ है। कहा तो पिताजी मैं प्रतीक की क्यों पूजा करूं, मैं तो असली शिव के ही दर्शन करूंगा। संस्कार थे, शंकराचार्य के संस्कार थे। 7 वर्ष की आयु में आचार्य ने कह दिया मैं आपको नहीं पढ़ा सकता हूं।
क्योंकि जितना मैं पढ़ा सकता हूं उससे अधिक आप जानते हैं। बहुत अल्प आयु में सन्यासी बनकर घर से निकल गए, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। उस समय बड़े बड़े दिग्गजों को शास्त्रार्थ करके परास्त किया। ऋषि दयानंद उनके विषय में लिखते हैं कि वे संस्कृत के बहुत बड़े पंडित थे, बहुत अच्छे पंडित थे, आदि शंकराचार्य। स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं, और उनका मत वैदिक मत था, बड़ा स्पष्ट लिखा, वैदिक मत था। आगे कुछ आशंकाएं व्यक्त की, वह उन्होंने नवीन वेदांतियों के नाम से व्यक्त की। शंकराचार्य का नाम कहीं नहीं लिया, नवीन वेदांती कहकर। तो ये संस्कार हैं जो अगले जन्म में संक्रमित होते हैं, जीवात्मा के साथ जाते हैं। इसलिए कभी निराश नहीं होना चाहिए।